नमो सिद्धार्ण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक गौरव 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री। इक्षामी महाराज श्री। शीलचंद जैन अनौरा ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चंदन वाला ने पूर्व भाव में ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि युवा होते ही देवहरण करके ले गया? कभी कभी कारण से कार्य का ज्ञान किया जाता है, कभी कभी कार्य से कारण का ज्ञान किया जाता है। मति ज्ञान में अनिश्चित और अनुक्त भी आता है। तो हमने इसके कार्य को देखा है, कारण जरूर मौजूद रहा है, उसके उपदेश का अभाव है, उसका एक निश्चित उपदेश नहीं मिल पा रहा है कि चंदना ने ऐसा कौन सा पूर्वभाव में किया था। कुछ सतियों के तो मिले हैं, अंजना आदि के, कुछ लोगों के नहीं मिलते। जैसे पारसनाथ ने ऐसा क्या किया था कि 10 भव तक बैर चलता रहा। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे कथन हैं, उपदेश का अभाव है, लेकिन निश्चित है कर्म कोई ना कोई है, ये निश्चित है। रानी जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारी बेटी 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठक्रम कर रही है। अब उसकी शादी की बात जहाँ भी चलाते हैं तो यह बताते हैं कि बेटी का रात्रि भोजन त्याग है। तो वह कहते हैं आपने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, उसका रात्रि भोजन त्याग करवाकर कोई इतनी उम्र में। ये सब कहने की बात नहीं है। मुझे तो ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी बच्चियों को खोज खोज करके ले जाते हैं। आजकल चिंता मत करो, थोड़े दिन और देख लेना, ये जितने फैशनेबल बच्चियां हैं ना, ये शादी करने के बाद भी तुम्हारी नहीं होंगी, क्योंकि पहले ही से इनके सारे क्रियाकर्म, सारे क्रियाकांड दुनिया में भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा लगेगा कि हमें ऐसी बच्चियां चाहिए, ऐसी बहू चाहिए जिसकी कम से कम धर्मात्मा होने की गारंटी हो। लौट रहे हैं लोग, थोड़ा सा भी कम लौटे हैं। बहुत जल्दी समय आने वाला है कि आजकल जो जितने फैशनेबल नौकरी करने वाली बच्चियां चाह रहे हैं, इनसे लोग भागेंगे। नौकरी करने वाली बच्चियों के जो संबंध हो जाते भाई, ये अंतरंग परिणामों में उनके शांति नहीं रहती, एक दूसरे का कोई केयर नहीं करता, बड़े क्लेश होते हैं। हमने 2 कलेक्टरनी को ऐसे देखे हैं कि दोनों आके रोते हैं, महाराज जी हम क्या करें। दोनों ऑफिसर है, दोनों किसी का अदब करने वाले नहीं है। तो ये सब कुछ दिन का भौतिक चकाचौंध कितना भी बढ़ जाए, एक दिन लोगों को एहसास कराएगी। और धार्मिक बातों में कितना भी तिरस्कृत हो जाए, एक दिन उसका सम्मान होगा, एक दिन उसका सम्मान होगा और लोग मांग करेंगे, ऐसी बात नहीं। और चिंता मत करो, वो इसलिए लोग मना कर रहे हैं कि बच्ची का इतना पुण्य है कि वो इन पापियों के घर नहीं जाना चाहती। ये क्यों कह रहे हो कि वो सम्मान उसका रात्रि भोजन के कारण से नहीं, ये क्यों नहीं कह रहे हो कि वो घर उसके योग्य नहीं है, उसके योग्य नहीं, उनका पुण्य नहीं है इतना कि उस बच्ची को ले सके।
वो बच्ची का पुण्य बचा रहा है कि तुम ऐसे पापियों के घर जाके क्या करोगे जहां पर धर्म से भ्रष्टता है, उसका पुण्य आएगा। आज तक मैंने बहुत सारी फैशनेबल बच्चियों को कुंवारी देखा है जिनके 30-40 साल उम्र हो गई, लेकिन आज तक सद्विचार, रात्रि भोजन त्याग, देव दर्शन नियम मानने वाली बच्ची कौन सी है जो कुंवारी बैठी है? एक नाम बताओ। इस कारण से बैठी हो। और जो फैशनेबल हैं उनमें से कितने लोग हैं जो आज भी हैं और आज भी लोग परेशान हैं। चिंता मत करो, उसका भाग्य विधाता कहीं ना कहीं है, जो अच्छा होगा धर्मात्मा होगा। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर भगवान की जो यक्ष और यक्षणी होती हैं, उनका क्या काम रहता है? क्या वह सम्यक दृष्टि होती हैं? इनका मोक्ष भी निकट रहता है? इनको भगवान के पास रहने का बहुत लंबा सानिध्य मिलता है क्या? पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर इन्हें भगवान का वैभव कहा। भगवान को कोई जरूरत नहीं है सुरक्षा की, भगवान को कोई जरूरत नहीं है समोषण की, लेकिन उनके पुण्य का परिपाक चक्रवर्ती को कोई मार नहीं सकता, लेकिन बराबर बॉडीगार्ड आगे पीछे चलते हैं। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति भवन से निकलता है तो बग्गी पे बैठता है, इतने सैनिक आगे पीछे चलेंगे। सौधर्म इंद्र जब अयोध्या आता है भगवान, तो अनेक सैनिक उसके आगे पीछे चलते हैं। सैनिक हैं, घोड़े हैं, पैदे हैं, कितने लाख घोड़े, कितने लाख सैनिक जब सौधर्म चलता है। तो अब सौधर्म को कौन मार रहा है? कौन मार सकेगा? वो तो देव है। देव मारने के लिए नहीं, उसका वैभव का प्रदर्शन करने के, उसके पुण्य के परिपाक के कारण है। तो उसका जो पुण्य इतना वैभवशाल होता है, वैभवशाली, कि इसी प्रकार तीर्थंकर का पुण्य इतना है कि वो नहीं चाहते हैं, उसका उनको कोई अनुभव में नहीं आता, लेकिन छबर ढूंढते हैं। उनको कोई गर्मी सर्दी नहीं, कोई यश ख्याति नहीं, छबर ढूंढते हैं। पुण्य का उदय है, छत्र चढ़ते हैं, सिंहासन बनता है, फिर सिंहासन पर बैठते ही 225 सोने के कमल बिछते हैं, वो सिंहासन कमलों पे कदम ही नहीं रखते, वो तो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। तो ये पुण्य के परिवार। इसी प्रकार यक्ष यक्षिणी वहाँ एक वैभव उनके पुण्य के लिए रहते हैं, कोई उपयोग नहीं होता, समोषण में कोई अनुशासनहीनता होती नहीं, बस एक वैभव के प्रदर्शन के लिए यक्ष यक्षिणी। जितने भी यक्ष यक्षिणी होते हैं ये जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है, लेकिन जन्म के बाद नियम से सम्यक दृष्टि होती है। यक्ष यक्षिणी जितने हैं ये सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव होने से वे पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय नहीं हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि होना अलग चीज है। यदि सम्यक दृष्टि मात्र से वे पूजनीय हो तो सबसे अच्छा निर्मल सम्यक तो सौधर्मेंद्र का होता है, उसकी पूजा करो। सबसे अच्छा सम्यक दर्शन कुबेर का होता है, उसकी पूजा करो। सबसे अच्छा सम्यक दर्शन चक्रवर्ती आदि का हो सकता है, उसकी पूजा करो। तो सम्यक दर्शन होने से पूजता नहीं, यही 2 बातें विपरीत चल रही। अरे सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी पूजा करने में क्या बाधा है? तो सम्यक दृष्टि तो पता नहीं कौन कौन है। चक्रवर्ती भी शायद सम्यक दृष्टि था, भरत चक्रवर्ती। पूजा करो, पूजा के रूप में करो उसको, मंदिर में पूजा होना चाहिए उसकी। तो पूज्यता और सम्यक दर्शन ये दोनों में असंजदो न बंदी दब्बो, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाण में कहा। असंजम है, सम्यक दृष्टि है, वो पूजनी वंदना के योग्य नहीं। वंदना का जय जिनेंद्र का भाव नहीं, यहाँ पूजा की बात है, पूज्यता की बात है। इसलिए इनका स्थान जो है बराबर भगवान के गंधकुटी के चारों दिशाओं में पार्श्व भाग में इनका स्थान। पार्श्व भाग में यहाँ बैठे भगवान, तो ऐसे बाजू में, साइड में, स्टेज के बाजू में उनका स्थान होता है, वहाँ वो विराजमान होते हैं। आकाश जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आपकी कृपा से 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठक्रम में जो ऑनलाइन क्लास चल रही है
उनमें से किसी वर्ष की क्लास का समय कम रहता है, आधा घंटे ही लगती है, और किसी वर्ष की क्लास का 1 घंटे लगती है, तो कृपया करके गुरुवर आप दिशा निर्देश दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लासों का समय किस वर्ष का कितना होना चाहिए। अब ऑनलाइन पे तो विषय की अपेक्षा होता है, विषय कम होता है तो कम टाइम लगता है, विस्तृत होता है तो विस्तार से होता है। और आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रति प्रश्न कर सकते हैं, आप पुनः सूचना दे सकते हैं। अब विषय के अनुसार ही विस्तार किया जाएगा। फिर भी इस संबंध में आप यदि सांगानेर मूल वहाँ के जो प्रभारी हैं उनको यदि आप सूचित करें तो इसका समाधान मिल सकता है कि अलग अलग विषयों का पीरियड का समय अलग अलग क्यों है, वो अच्छी तरह से समाधान कर सकेंगे। सम्राट जैन बड़ा गांव दसान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नारद जी का अखंड ब्रह्मचर्य होते हैं, उन्हें वनवास में भ्रमण करने की तीव्र अभिलाषा क्यों रहती है और अपने मान की पुष्टि न होने पर बड़ी बड़ी सतियों को दुख दिया करते हैं, इससे उन्हें कौन सा कर्म का बंध होता होगा? एक उत्तर प्रदेश में एक डाकू था। उस समय बहुत लगभग 91 की बात। एक सिद्धू एसपी थे ललितपुर में, उनका ट्रांसफर हुआ यहाँ बांधा कोई करके जिला, वहाँ उस डाकू को पकड़ना था। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं उसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मैंने क्यों? क्योंकि उसमें कोई दुर्गुण ही नहीं है। कैसे पकड़ा? शराब वो पीता नहीं, जुआ वो खेलता नहीं, स्त्री का शौक उसे है नहीं, सही में कभी स्त्रियों की तरफ बुरी दृष्टि से देखता नहीं, यहां तक कि स्त्रियों के शरीर पर पहने हुए आभूषण लाखों करोड़ों के पहने रहे, कभी उतरवाता नहीं, कभी नहीं उतरवाता, और कोई दुर्गुण उसमें नहीं है। अब पकड़ें कैसे उसे? बोले उसकी चोरी में सफलता का एक ही कारण है कि उसके अंदर अन्य कोई दुर्गुण नहीं है। यदि शराब का दुर्गुण हो तो हम पकड़ है ही नहीं। तो कभी कभी किसी दुर्गुण में सफल होने के लिए कोई गुण का भी पालन करना पड़ता है। यानी उसने इतने गुणों के कारण वो चोरी में सफल हो रहा है। यही स्थिति नारद आदि की होती है कि उनके अंदर एक ऐसा गुण है, उसी गुण के कारण तो वे अपने मनोरंजन में सफल होते हैं। नहीं तो रणवास में कौन जाने देगा? कैसे जा सकते हैं? यदि नारद की नीयत खराब हो, नारद के संबंध में उनके परिणाम अच्छे नहीं हो, तो कौन राजा अपने अंतःपुर में उनको जाने देगा? कहीं भी जाने की महल में वो कहीं भी चले जाएं, वहां पहुंच गए जहां द्रौपदी श्रृंगार कर रही थी। अब जहां नारी श्रृंगार कर रही हो वहां तो पुरुषों का जाना वर्जित है, लेकिन नारद को कोई पाबंदी नहीं थी, नारद जी वहां भी चले गए। यानी उनकी एक गुण इतना गुण था कि उनकी दृष्टि वीतरागी होने से, उनकी दृष्टि में कभी कोई विकार न होने से उनको सभी दरवाजे खुले हुए थे। उसी दुर्गुण के कारण से वो अपने मान की पुष्टि कर पाते थे और उसी कारण से द्रौपदी का अपहरण कराया। तो ये कौतूहल प्रिय होते हैं। क्षुल्लक का भेष होता है, वे क्षुल्लक होते नहीं हैं। उनकी कोई प्रतिमा नहीं होती, वो सामयिक नहीं करते, वो प्रोषदोपवास नहीं करते, 5 अणुव्रत धारण नहीं करते, कोई अणुव्रत भेष मात्र उनको अच्छा लगता है वो भेष, इसलिए वो भेष धारण कर लेते हैं। उनको इतना ही कहा क्षुल्लक भेष धारण करने वाले होते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं होते। मात्र संयम ले लेने से गुण स्थान थोड़ी बदलता है। एक बाल ब्रह्मचारी है, उसका गुण स्थान चौथा है, और एक ब्रह्मचारी नहीं है लेकिन 12 व्रत लिए है। देखना कितनी महिमा, 12 व्रतों की महिमा समझना। एक गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया लेकिन 12 व्रत ले लिए, 2 प्रतिमाएं हैं। और एक के बाद 12 व्रत नहीं है लेकिन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है,
अखंड ब्रह्मचर्य व्रत मन वचन काय से, तो भी उसका गुण स्थान असंयम ही रहेगा। ब्रह्मचर्य होकर के भी असंयमी ही है, और एक अणुव्रत धारण किया है उसने 12 व्रत लेकर, तो भी वह पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाता है। इसलिए नारद आदि के संबंध में उनकी अंतरंग परिणति नियत को समझें और गुण स्थान में परिवर्तन नहीं आता है। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव दसवान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीव्र पुण्य के उदय से जिन जीवों को मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लेना हो, लेकिन परिवार नियोजन के कारण उन्हें परिवार में नहीं आने दिया जाता है, तो कर्म सिद्धांत और निश्चय न्याय के अनुसार वे जीव फिर कहाँ जन्म लेते होंगे? कर्म किसी के जन्म लेने का स्थान एक सा ही नहीं होता। पुण्य में हीना दिखता होती है, उदीर्णा भी होती है। निमित्त पाकर के कोई पुण्य का उदय आने वाला था, उसी समय कोई अंतराय पड़ जाए तो पुण्य की उदीर्णा रुक जाएगी, अशुभ कर्म चालू हो जाएगा। उदय उदीर्णा एक ऐसी व्यवस्था है जो कहीं भी किसी भी रूप में रोक सकती है। हो सकता है ये स्थान मिल जाता तो वह व्यक्ति अच्छे घर में आता, लेकिन न मिलने से उसके शुभ कर्म की उदीर्णा रुकी, अशुभ कर्म की उदीर्णा चालू हो गई। अशुभ कर्म के अपन शांति से चले जा रहे थे, किसी ने आकर के बीच में रोक दिया, संक्लेश हो गया। हम संक्लेश करने गए नहीं थे, होना भी नहीं था, लेकिन अनायास कोई चीज आ गई, संक्लेश हो गया, परिणाम गिर गए। तो ऐसे ही उदय उदीर्णा इनकी बन जाती है। दूसरी बात, दूसरे क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की स्थिति बनती है। तो जैसे ट्रांसफर होता है पोस्टों का, उसी पोस्ट वाला दूसरे स्थान में भी यही पोस्ट है। भरत में जन्म नहीं लेगा, ऐरावत में ले लेगा। ज्यों कहते हैं व्यवस्था, वहाँ भी पंचम काल है। इस ऐरावत में नहीं मिलेगा, 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं, वहाँ ले लेगा। तो ये व्यवस्थाएं उदय उदीर्णा की बनती हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध इसे ही बोलते हैं। प्रिया जैन मेरठ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज आरती में 10 लोग भी नहीं दिखते हैं हम लोगों के मंदिर जिनानियों में। इस संबंध में एक कथा आती है कि एक जीव मर कर के उसने देवायु का बंध किया, और देवायु का बंध उसने उतना किया जिसमें वह व्यंतरणी बनने वाली है। यानी एक व्यंतर की जितनी आयु बंधी, उसने प्रथम अपकर्ष काल में उतना आयु बंध हुआ। तो वहाँ का देव या वहाँ का जो परिकर था, उनके यहाँ चर्चा हुई कि फलाना जीव मर कर के इसने देवायु का बंध कर लिया। तुरंत बाद, कुछ दिन के बाद वहाँ मुनिराज का आना हुआ, और मुनिराज के आने से उसका अनुव्रत लेने का भाव हो गया, और उसने अनुव्रत धारण कर लिए। तो दूसरा अपकर काल आया, और जब वो मरण को प्राप्त हुई तो जाके उसके स्वर्ग में जन्म हो गया। पहले यदि मरण होता तो व्यंतरणी बनती, लेकिन बीच में निमित्त आ जाने से उसके व्यंतरणी की जो आयु बंध थी, उस आयु का उत्कर्ष हो गया। उत्कर्ष होकर के वो वैमानिक देव बन गए। तो ऐसा कर्म के सिद्धांत में चलता रहता है। प्रिया जैन मेरठ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल हम लोगों के जिनालयों में आरती करने के लिए 10 लोग नहीं दिखते, और 4-4, 5-5 घंटे बाजारों में घूमने का लोगों के पास समय है, वहाँ नित्य आदि करने का समय है, मनोरंजन में व्यतीत करते हैं। तो महाराज जी, ऐसे लोगों को आप मार्गदर्शन दीजिए। घर जोर मारो चाले, यदि मेरा बस चले तो सबको शाम को सारा मार्केट बंद करा के मंदिर में बैठा लो। हाँ, मेरा जोर यदि चल जाए तो मार्शल लॉ लागू करूंगा कि कोई भी व्यक्ति रात्रि में बाजार नहीं खोलेगा। उपदेश होते हैं, देते हैं, मैंने कई बार उपदेश दिए। कायदा से जैनागम में रात्रि में मंदिरों में कोई अनुष्ठान है ही नहीं। हमारे यहाँ सुबह का जैसे मंदिर है ना, भोजन के पहले करने का प्रावधान है,
शाम का मंदिर शाम के भोजन के पहले करने का प्रावधान है। शाम का भोजन शाम के भोजन करने के पहले मंदिर जाने का प्रावधान है, जैसे सुबह का होता है, जैसे सुबह का आप करते हैं। पर अब वो व्यवस्था तो आज बन नहीं सकती। जब दुकान बंद करो तब मंदिर आ जाओ, चलो तो भी ठीक है, आना चाहिए। हमने इसके रीजन बताए। दोनों संध्याओं में कम से कम श्रावक को अपने देव के पास जाकर के आराधना करना चाहिए। उपासना तीनों कालों की कही, कम से कम 2 काल तो अनिवार्य होना चाहिए। मुस्लिमों में तो ये है आज भी 5 नमाज, 3 नमाज, 2 नमाज, सुबह शाम का नमाज, 5 नमाज वाले भी है तो 24 घंटे में 5 बार नमाज पढ़ते, 3 भी पढ़ते, 2 भी पढ़ते। और ये परंपरा जैनियों में भी थी कि 2 बार मंदिर, 3 बार मंदिर जाने का, तो 2 बार का तो होना ही चाहिए। अब हम 2 बार की क्या कहें, एक बार ही जैन समाज आ जाए तो उनकी भगवान पर बड़ी कृपा हो जाए। दर्शन करने नहीं आवे, कम से कम दर्शन देने आ जावे कि हाँ भगवान मैं भी जैन हूं, आप मेरे दर्शन कर लीजिए। कितने लोग आ रहे हैं सुबह का देख लीजिए ना। आज सुबह दर्शन करने का रेशो आगरे में उठा लीजिए, कितने % होगा? 25, 30, 40% बस। और अभिषेक पूजन में तो 10% भी नहीं है। तो अब ये सब चीजें उपदेश में आती हैं, कहता हूं और कह दूंगा। आपसी जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंच कल्याणक सर्वतोभद्र विधान आदि में बड़े विधान जो होते हैं, उसमें अगर किसी व्यक्ति का कोहनी से हाथ कटा हुआ है तो क्या वह कोई बड़ा इंद्र बन सकता है? नहीं बन सकता। मूल अंग का विच्छेद होने पर अनुष्ठान में किए हुए पात्र नहीं बन सकते। मूल अंग खंडित है। दोनों हाथ मूल अंगों में आते हैं, दोनों पैर मूल अंग में। 8 अंग होते हैं जिनमें 8 अंगों में हाथ और पैर आते हैं। तो मूल अंग भंग होने से मूल पात्र तो नहीं बनेगा अनुष्ठान का। हाँ, पूजा कर सकता है, पूजा आदि करने में कोई अनुष्ठान नहीं करेगा। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सत्य महाव्रत की 5 भावनाओं में केवल क्रोध और लोभ को लिया है, मान और माया को क्यों नहीं लिया? किसमें? 5 भावनाएं जो महाव्रत, सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं हैं, उनमें क्रोध और लोभ को लिया है, मान और माया को क्यों नहीं लिया? क्रोध और लोभ के कारण से व्यक्ति ज्यादा झूठ बोलता है। मान और माया अपने आप में, माया वैसे ही अपने आप में छली है, ठगी है। तो वहां पर भावना रूप है, किस कर्म के उदय से व्यक्ति आपा खो देता है। और यूं मान के चलो, क्योंकि यह भावना कहा गया है। मायाचारी में व्यक्ति जान रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, उसके ज्ञान में है। मान में भी उसके ज्ञान में आ सकता है, लेकिन क्रोध में और लोभ में व्यक्ति भूल जाता है कि ये झूठ बोल रहा हूं, आपा खो देता है। क्रोध में उसको ये नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। तो उन्मत्त जो व्यक्ति है वो क्रोध में और लोभ में गाफिल होता है। क्रोध में आपा खो देता है, लोभ में मूर्छित हो जाता है। मायाचारी में मूर्छित नहीं होता, सावधान रहता है। वो मूर्छित नहीं है, गाफिल नहीं है, वो सावधान है कि मैं मायाचारी कर रहा हूं, मैं छल कपट कर रहा हूं, उसके ज्ञान में होता है। संभवतः इस भावना को लेकर के 2 कसायों को गौण किया गया हो, क्योंकि अलग से कोई किसी आचार्य ने निषेधात्मक वाक्य नहीं कहा कि 2 कसायों को क्यों नहीं लिया गया। ऐसा कोई प्रश्न उठाकर समाधान किसी भी टीकाकार ने नहीं किया। शर्वार सिद्धिकार, अकलंग स्वामी, पूज्यवर विद्यानंदी महाराज आदि ने, इन्होंने कोई ऐसा प्रश्न उठा करके इस सूत्र का समाधान नहीं किया। पर यह अनुमान है कि संभवतः इसमें व्यक्ति गाफिल हो जाता है, कुछ होश में नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं, इस कारण।
लाखों होंगे तीरथ जहां में, लाखों होंगे तीरथ जहां में, पर सच्चा धाम सुधा सागर जी हैं। मैं हनुमान गुरुवर तेरा, मेरे राम सुधा सागर जी हैं। एकांतवाद की खड़क चले तो, एकांतवाद की खड़क चले तो मेरे शस्त्र सुधा सागर जी हैं। और इस कविता में कितना कह दूं, और इस कविता में कितना कह दूं, पूरा शास्त्र सुधा सागर जी हैं, पूरा शास्त्र सुधा सागर जी हैं। शमन संस्कृति के उन्नायक संत श्रोमणी गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के बहुचर्चित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त श्रोतागण एवं टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे समस्त श्रोतागण की ओर से, विद्वान पक्ष ब्रह्मचारी पक्ष की ओर से पूज्य श्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी जैन भीलवाड़ा। द्वितीय जिज्ञासा के लिए अक्षय कुमार जी जैन आगरा। मम आराध्य गुरु के चरणों में कोटि से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सुलभ जी के श्री चरणों में इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, जैसे कि पहले तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर तक उम्र, अवगाहना और समोसरण का विस्तार घटता जाता है, तो क्या ये हुंडा उत्सर्पिणी काल का दोष है या सभी मतलब कि 24 में ऐसा होता है? सभी तीर्थंकर 24 में ऐसा ही होता है, भरत और ऐरावत की। जैसे अभी अवसर्पणी है तो घटता हुआ रहा, उत्सर्पणी है बढ़ता हुआ आएगा। देखिए जो सबसे पहले तीर्थंकर होंगे वे बहुत छोटे होंगे, महावीर स्वामी जैसे, और दूसरे नंबर के बढ़ते हुए रहेंगे उत्सर्ग में। ऐसा अवसर्पणी आता है तो ये भरत ऐरावत क्षेत्रों में इनका क्रम ये निरंतर हमेशा घटता बढ़ता रहता है। अवसर्पणी हमेशा जब भी अवसर्पणी आएगी घटेगा, क्योंकि पंचम काल से छठे काल में 500 धनुष से लेकर के एक 6 काल होते हैं। 500 धनुष से 3 पल्ल से 3 कोष से शुरू होता है। एक काल में एक जीव की काया 3 कोष की होती है, फिर दूसरे काल में 2 कोष की, तीसरे काल में 3 कोष की, चौथे काल में 500 धनुष की, फिर ऐसे धनुष से घटते घटते छठे काल में 1 हाथ की रह जाती है। और ये क्रम हमेशा चलता रहता है। अब उस सर्पणी का छठा काल आएगा पहला तो 1 हाथ की होगी, फिर बढ़ते बढ़ते अंत में पंचम काल के 3.5, छठे काल के अंत तक 3.5 हाथ की 4 हाथ की हो जाएगी। फिर आगे जाके पंचम काल आएगा तो अपनी जैसी काया हो जाएगी। ऐसा बढ़ता रहता है, क्रम बढ़ेगा। तो महाराज जी एक जिज्ञासा और थी, क्या विदेश क्षेत्र में सबका बराबर ही रहता है? विदेश क्षेत्र में सदा स्थित रहते हैं। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों की जो जितनी भी है उनका एक निश्चित नाप है, सबकी 500 ही रहती है, सो बात नहीं। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आएंगे उनकी नियम से 500 धनुष ही होगी, जिनके 5 कल्याणक होंगे। विदेश क्षेत्र की बता रहा हूँ। यहाँ विदेश क्षेत्र जितने भी हैं 160 विदेश क्षेत्र हैं, उनमें जन्मते ही जो 5 कल्याणक होंगे उनकी नियम से 500 धनुष होगी। 3 कल्याणक 2 कल्याणक वाले हीनादिक होंगे, कम होंगे। कितने हीनादिक होंगे? जैसे अभी अपन छोटे बड़े हैं ना, कोई 6 फुट का, कोई 5 फुट का, इस प्रकार का, तो वहाँ कोई 500 का होगा, कोई 480 का होगा, कोई 4.5 का होगा। ऐसा नहीं कि 500 धनुष का और 5 फीट का, इतना व्यत्यास नहीं होगा। लेकिन हीनादिक होते हैं। 3 कल्याणक और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकरों की अवगाहना में विदेश क्षेत्र में भी अंतर है, 5 कल्याणक वालों की नहीं। ये समोसरण में भी ऐसा ही होता है महाराज जी? समोसरण में भी वहाँ पर समोसरण नियम से सभी तीर्थंकरों का समोसरण 12 योजन का ही होता है। 500 में, 450 में, 450 में वहाँ अंतर नहीं आता। विदेश क्षेत्र के जितने समोसरण हैं सब 12 योजन प्रमाण में ही होते हैं। और भरत ऐरावत के जो समोसरण हैं 12 योजन से शुरू होते होते अंत में 1 योजन प्रमाण होता है। आदिनाथ का 12 योजन का था और महावीर स्वामी का 1 योजन का था। ये क्रम जानना चाहिए। अक्षय कुमार जी जैन आगरा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे विद्वत श्री हेमंत जी जैन व्याख्याता शमन संस्कृति संस्थान।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि शुल्लक जी महाराज, इच्छामि महाराज। महाराज जी मेरी दो शंकाएं हैं। पहली शंका है कि मैंने किसी को रुपए दिए हुए हैं और वो मेरे सामने आता है तो बड़े बड़े भाव बिगड़ती है। वो गाड़ी से आ रही है, मैं पैदल आ रहा हूँ और फिर भी वो दे रहा नहीं है। तो मैं अपने भावों को कैसे सुधार करूं कि उसके सामने वो मेरे सामने आए तो बात नहीं बिगड़े। यदि आपने उससे पूर्व भाव में कोई पैसा नहीं लिया होगा तो मैं गारंटी देता हूं वो आपका पैसा वापस करेगा, आप संकलेश मत करो। लेकिन तुमने उसके पूर्व भाव में लिए होंगे तो तुम लाख उपाय करो, वो पैसा तुम्हें आने वाला नहीं। तुमने वैसे नहीं दिया तो वो ले गया। नियम है कि कहीं ना कहीं है। एक अयोध्या प्रसाद गोयली हुए हैं, उन्होंने एक बैल की कहानी लिखी है कि एक व्यक्ति के पास 60 रुपया लेना थे उसको और एक के देना थे और वो मरण को प्राप्त हो गया। अब कैसे करें? तो उसको बैल बना, बैल बन करके जिसके यहाँ जन्म लिया उसके यहाँ पला पोसा बड़ा रहा। अब जिससे अब वो पैसा कहाँ से देवे? 60 रुपया देना है उसके। तो वो लोहड़िया होते ना, लोहड़िया रास्ते में चलते हैं, वो उनके यहाँ बैल हुआ और उनके यहाँ बैल बन के रहा। अब वो एक गांव में जाते ही उस लोहड़िया के लिए कुछ तकलीफ हुई, पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसी गांव में उसने उस बैल को बेच दिया 60 रुपये में। और जैसे 60 रुपये में बेचा और वो पैसा लेके चला गया लोहड़िया, और रात में वो बैल मर गया। तो सेठ जी कहते ये क्या हो गया? मैंने तो रात में पैसा लिया, रात में बैल लिया, मर गया। तो सिद्धांत ये है कि उस बैल को 60 रुपया लेना थे, सो रात भर के लिए बिक गया और मर गया, और उसको देना थे तो उसके दिलवा दिए। पर यह हिसाब किताब है, वो कहानी लिखी है, लेकिन सिद्धांत को घटा लेना चाहिए। कहीं कुछ नहीं होने वाला, लेन देन कहीं ना कहीं का है। तो अपने परिणाम अच्छे रखो। परिणाम तुम्हारा लेना है तो बैल बन के देगा, और नहीं लेना है तो वो अपना हिसाब चुका लेगा। नक्की करो, खत्म करो। क्या मामला है? महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्षमा करना महाराज जी, आप ही के संबंधित है कि मैं डेली यहाँ पे आता हूँ शंका समाधान में। अधिकांशतः एक आधी नागा हुई होगी अब तक। आप रोजाना नमोकार मंत्र बोलती है, मैं साथ में बुलवाता हूँ। लास्ट में नमो लोए सब साहू रम नहीं आता है आपके मुंह से, मुझे ऐसा महसूस होता है। ऐसा क्यों? अब वो अंत में मंद गति हो जाती है तो नहीं आप पता है, बाकी है क्यों नहीं? नहीं, उसे कोई कारण नहीं। अब जैसे कोई भी चीज को अपन जोर से बोलते हैं तो अंत में शुरू हो जाते। मैं तो बोलता हूं माइक नहीं पकड़ पाता है। मेरे उच्चारण में तो आता है, अब वो इतनी तेजी से नहीं बोलता होगा कभी कभी कि वो माइक नहीं पकड़ पाता, लेकिन मैं तो पूरा नमोकार मंत्र बोलता हूँ। बहुत अच्छी शंका है, डरना नहीं चाहिए, करना चाहिए। क्या बात है? हेमंत जी शास्त्री, इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी मुकेश भैया, अशोकनगर। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री इतनी बड़ी बात है, उनको ये तकलीफ हुई कि मैं महाराज के मुख से नमोकार मंत्र पढ़ना अलग चीज है, गुरु के मुख से सुनने में वह मंगल रूप हो जाता है। हाँ, श्वेतांबरों में एक बहुत अच्छी परंपरा है, वे उसे मंगल कहते हो, मांगलिक कुछ बोलते हैं। हम गुजरात में गए, हजारों किलोमीटर से लोग आ रहे, जो जिस प्रकार के साधु होते हैं। मैंने भाई तुम क्यों जा रहे हो? बोले मांगलिक होना है आज, महीने में 8 दिन में कभी मांगलिक। मैंने कहा भाई मांगलिक क्या है? कुछ नहीं, ये नमोकार मन 47 डंडा को 2-3 बातें और मिला देते, 5 मिनट। मैंने कहा ये तो तुम्हें नहीं आता जो? बोले नहीं, गुरु के मुख से निकलने पर वो मांगलिक होता है, अपने मुख से पढ़ने पर नहीं। तो ये तो है ही। अब वही सूर्य मंत्र किताब में लिखा है, फिर आचार्यों से क्यों दिलवाते हो? उसका नाम सूर्य मंत्र क्यों रखा? सूर्य मंत्र रख देते,
तेजस्वी मंत्र, उसको सूर्य मंत्र रखना चाहिए था। सूर्य मंत्र क्यों रखा? साधु अपनी साधना से जिस मंत्र की सिद्धि करता है उस मंत्र को प्रतिमा में स्थापित करना है। तो ये महाराज के मुख से नमोकार मंत्र सुनने का भाव है, और महाराज अंत का अणा नहीं सुना है तो शिकायत तो होना ही चाहिए। बाकायदा आप इस अधिकारी है, अब मुझे मालूम नहीं था, मैं समझ रहा था मैं ही पढ़ रहा हूं, मुझे मालूम नहीं था कि नमोकार मंत्र भी तुम सुन रहे हो। जिज्ञासा करेंगे हेमंत जी शास्त्री, तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी मुकेश भैया अशोकनगर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री एक जिज्ञासा है, कुछ एक दार्शनिकों ने एक सिद्धांत दिया है कि पहले जानना और उसके बाद मानना चाहिए, और यदि यह सिद्धांत परम तत्व की दृष्टि पर यदि हम लगाते हैं तो दोष हो जाता है, और यदि लोक व्यवहार की दृष्टि से लगाते हैं तो कदाचित दोष मुक्त भी हो जाते हैं। महाराज श्री समाधान करें कि यह कहां तक दृष्टि अपेक्षाकृत सही है। जानने का अर्थ वहां विवेक है, और हमारे शास्त्रों में जानने का अर्थ सम्यक ज्ञान है। हमारे यहाँ सिद्धांत पहले होता है, कारण कार्य दोनों एक साथ होते, एक उपद होते हु प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक समय बढ़ती हैं, लेकिन कारण कार्य की जब विवक्षा बनाते हैं तो सम्यक दर्शन पहले होत कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक ज्ञान हुआ है सो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन कारण है। मिथ्यात्व हटा है, सम्यक दर्शन होने से सम्यक ज्ञान हुआ है, इसे सम्यक ज्ञान को दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो कारण कार्य की विवक्षा जब घटाएंगे तो सम्यक दर्शन कारण है, यानी आपने श्रद्धा पहले की है, बाद में जाना है, तो वहां जो सम्यक ज्ञान है वो ज्ञान अलग चीज है। यहां जो जानना है तत्व को नहीं जानना, तत्व बताने वाला सही है कि नहीं, डॉक्टर को जानना है, मगर दवाई को नहीं जानना। हमारे तत्व जो जानने वाला, सम्यक ज्ञान से हमें क्या जानना है? दवाई। सम्यक दर्शन के पहले क्या जानना है? दवाई देने वाला डॉक्टर। हमारे गुरु कैसे हैं, हमारे देव कैसे हैं, हमारे शास्त्र कैसे हैं, ये जानना। उसके बाद फिर वो जो कार्य बताते हैं उसको जानना। तो सम्यक ज्ञान से जानना अलग चीज है, और विवेक पूर्वक जानना अलग चीज है। अंधा बन के सिद्धांत मत करो, विवेक रखो। कुछ आपके पास जिसके आधार पर तुम्हें गुरु चाहिए है या तत्व चाहिए है? नहीं, तत्व चाहिए। हमें देव चाहिए है या देव से तत्व चाहिए है? तत्व चाहिए। हमारा लक्ष्य तत्व है, लेकिन जिससे हमें तत्व मिलने वाला है उसको जानना ये विवेक कहलाता है। जिससे तत्व मिलने वाला है उसके बाद फिर हम तत्व को जानेंगे। ऐसा तो जानना जरूरी है। गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे ब्रह्मचारी मुकेश जी जैन अशोकनगर। अग्रिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे निर्मल जी मोठिया आगरा। पूज्यपाद परम पूज्य गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक इंद्री और विकलेंद्री में द्वितीय गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में बनता है, जबकि द्वितीय स्वर्ग के देव मर करके एक इंद्री में तो उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन विक्रेंद्री में उत्पन्न नहीं होते। इसका क्या कारण है? और जबकि नरक गति के जो जीव हैं वो पंचेंद्री में उत्पन्न होते हैं, इसका क्या कारण है? नमोस्तु। एक लोक व्यवहार में आता है कि किसी व्यक्ति को रिमांडर पर इतने समय पर रख दिया जाए कि वो अपराध की सजा से भी ज्यादा हो दिया जाए, तो कोर्ट में कह दिया जाता है कि भाई ये रिमांडर की इतनी सजा भोग चुका है, इतनी अपराध की भी सजा नहीं थी, तो उस सजा को ही सजा मान के छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ नरकों में वो इतनी सजा भोग चुका है, इतने कर्मों को काट चुका है, और इतने उसने अपना पश्चाताप कर लिया है कि उसका विकलेंद्रियों में
एक इंद्रियों में जन्म लेने लायक उसका कर्म ही नहीं बचता। देवताओं में एक इंद्रियों में जन्म लेने का अर्थ है कि वह ज्यादातर देवता एक इंद्रिय संबंधी उनका भाव ज्यादा होता है, लोलपी होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के लोलपी देवता ज्यादा होते हैं। उस कारण से वो अंत के 6 महीनों में भी अपना लोभ नहीं छोड़ पाते हैं। उस कारण से उनको एक इंद्रियों में जन्म लेना पड़ता है, प्रथम और द्वितीय स्वर्ग के, क्योंकि इन प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में ही स्पर्शन इंद्रिय संबंधी गाढ़ता पाई जाती है। प्रविचार जो है, काय प्रविचारः, जो प्रथम और द्वितीय स्वर्ग वाले हैं, और काय स्पर्शन इंद्रिय से संबंध रखते हैं। तो काय संबंधी प्रविचार में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी गृहता होने से वो जाकर के एक इंद्रियों में जन्म लेते हैं। वो भी कब? पूरी जिंदगी भर गृहस्थ रहे तो मतलब नहीं, जब उनकी आयु 6 महीने उसी में बने रहते हैं, इसलिए वो एक इंद्रियों में जाता है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय संबंधी उनके परिणाम नहीं बनते हैं। रसना इंद्रिय की लोलुपता, कर्ण इंद्रिय की लोलुपता, नेत्र इंद्रिय की लोलुपता आदि उनके ये पाई नहीं जाती है, तद्रूप परिणाम भी नहीं पाए जाते। देवता 4 इंद्रियों से ज्यादा परिणाम नहीं पाए जाते प्रथम स्वर्ग के। इस कारण से उसकी गृद्धता और लोलुपता के कारण से वो एक इंद्रियों में जन्म लेता है, विकलत्रय में नहीं। अभी भी श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए घोषणाओं का क्रम निरंतर रूप से चल रहा है। आज भी श्रीमती यामिनी जी गंगवाल के टेम्पल दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमान भागचंद्र जी, अनिल जी, सिमी जी, सम्यक जी गंगवाल किशनगढ़ की ओर से 11,000 रुपए की राशि बालिका छात्रावास हेतु प्रदान की गई। एक बार करतल ध्वनि से अनुमोदना करेंगे। जिज्ञासा करेंगे निर्मल जी मोठिया। अग्रिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे विद्वत श्री दीपक जी शास्त्री सांगानेर। गुरु जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मुझे एक बात की जानकारी चाहिए कि जो कलश की स्थापना हुई, ये मंदिर में सब लोगों ने जो कलश रखे, ये कब वितरित किए जाते हैं और कब वितरित किए जाएंगे, और किस तरह से हम लोग इनको अपने घर पे विराजित करेंगे, और घर पे जो रखने की जगह है वो कौन सी जगह होनी चाहिए, कोई दिशा भी होती है क्या इसकी? पहले चातुर्मास साधु स्वयं करते थे अपनी साधना के लिए, तो वो तो जंगलों में होते थे। आजकल साधुओं का लाभ लिया जाता है समाज को। तो समाज जब कोई अनुष्ठान कराती है, समाज, अब चतुर्मास पहले चातुर्मास साधु करता था, अब साधु करने के साथ समाज चतुर्मास कराती है, और उनकी अपेक्षाएं होती हैं, उनके लाभ लेने का भाव होता है। जब समाज चतुर्मास कराने लगी तो मंगल कलश की जरूरत रही, क्योंकि समाज का कोई भी अनुष्ठान मंगल कलश के, दीप प्रज्वलन के, कोई ना कोई शगुन करना पड़ेगा। साधुओं को शगुन की जरूरत नहीं, वो स्वयं शगुन रूप है, स्वयं वो मंगल रूप है। लेकिन गृहस्थ जब भी कोई अनुष्ठान करेगा या कराएगा तो उसे कोई शगुन चाहिए। तो जब से चातुर्मास आप लोगों की दृष्टि से होने लगे तो ये मंगल कलशों की स्थापना चालू हुई। अब मंगल कलश का इसके लिए किया था आपने, चातुर्मास भव्य हो, चातुर्मास का मुझे लाभ हो, हम अपने तन का, मन का, धन का सदुपयोग करें, हम अपने जीवन को धन्य करें। तो ये 4 महीने का जो समय होता है उसमें आपने स्थापना की थी। अब उस स्थापना के लिए शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर कार्तिक वदी अमावस्या के प्रातःकाल चातुर्मास का निष्ठापन होता है। और वह निष्ठापन, जहाँ साधु का कार्यक्रम निष्ठापन हो गया, जिस उद्देश्य से कलश स्थापित हुआ था, कलश का सभी विसर्जन हो जाता है। यानी दिवाली के दिन, तारीख आपकी जो पढ़ रही हो तारीख अभी बता देते, वो भी प्रश्न है आप लोगों का कल परसों का, दिवाली कब मनाना। तो वह जब निष्ठापन करेंगे तो यही सारे कलश स्थापित होंगे, और उन कलशों को निष्ठापन के समय जो क्रिया है, कृति कर्म है, वो हम लोग करेंगे भक्ति आदि का। और उसके बाद वो कलश आपको कितने ठाट बाट से ले जाना है इसकी कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है।
जितना ले सको उतना ले जाओ, गाजे बाजे के साथ ले जाओ, जुलूस के साथ ले जाओ, बग्गी में ले जाओ, नहीं तो चुपचाप थैला में रख के ले जाओ। उसका वो आपके ऊपर है कि आप कितना उत्साह से ले जाना चाहते। लेकिन स्थानीय कलश वाले सुबह शाम ले जाएं तो अच्छा है। दिवाली शाम को मनाई जाना है, मंगल कलश स्थापित करके मनाओ ना जिसने। इसलिए जब शाम को आपको दिवाली मनाना है तो चातुर्मास में जिन्होंने कलश मार्ग स्थापन किए हैं उन कलशों को उस समय ले जाएं और दिवाली के समय उसी को मंगल कलश मान करके अपनी दिवाली मनाएं। एक सगुन अच्छा है। फिर भी किसी कारणवश यदि आप नहीं ले जा पाते हैं तो आगे पीछे तो नहीं ले जा पाएंगे, आगे कभी भी ले जा सकते हैं। इनको ले जाने के बाद 24 घंटे इनको यथावत रखना चाहिए। 24 घंटे के बाद इनमें रखी हुई जो सामग्री है उस सामग्री को निकाल करके पंच मेवा होते हैं उनको निकाल करके आप लोग सब बांट कर खा सकते हैं। परिवार को, अपने रिश्तेदारों को भी भेज सकते हैं, अपने परिवार वालों को, सबके लिए जैसी आपकी श्रद्धा भेज सकते। और उन कलशों के अंदर कोई ऐसी चीज डालें जो कभी खराब नहीं हो। चांदी का कलदार है, स्वस्तिक है, नंद्यावर्त है, ये रख कर के आप अपने घर में, पूजा गृह में अथवा बैठक में कहीं भी एक शो बना करके उनको स्थापित कर सकते हैं। स्मृति के रूप में वो आपके लिए सदा याद दिलाता रहेगा, हमने किसी चतुर्मास का कलश लिया था। ये कलश ले जाने की विधि आपकी है। अब कलश ले जाने वाले उधार न ले जाएं, ये मूल बात है। कई लोग तो कलश ले जाते हैं तभी उस कलश की चांदी का ही पैसा नहीं दे पाए। आजकल उधारी का मामला बहुत चल रहा है। पहले उधारी मात्र दुकानों पे होती थी, अब उधारी धार्मिक क्षेत्र में भी खूब चल रही जम की। उधारी खाता जहां कई बार उधारी डूब भी जाती है और कई बार ब्याज सहित आ भी जाती है, ब्याज सहित कम आती है। कायदा से तो यही है कि जो उत्कृष्ट रूप बता रहा हूं, सर्वोत्कृष्ट वो है जिस समय कलश विराजमान हो उसी समय विराजमान करते समय ही अपनी निछावर राशि समर्पित कर देना चाहिए। विराजमान करते समय ही जो आपकी निछावर राशि है वो समर्पित करना, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट। यदि उस समय नहीं कर पाते हैं तो कलश को जब ले जाते हैं, ले जाने के पहले अपनी राशि संपूर्ण देने के बाद ही कलश घर उठा के ले जाना चाहिए। क्योंकि खेत में घोषणा करने से फसल नहीं आने वाली। आपने घोषणा कर दी एक खेत में मैं 1 क्विंटल गेहूं बोऊंगा और 1 साल बाद आप आए और खेत में तो कुछ ही नहीं आया, मैंने तो 1 क्विंटल की घोषणा की थी। तो फिर वो स्थिति बनी है। जब अपन बोएंगे तभी तो आएंगे। जिस दिन से बोला हुआ दान दे देते हो उस समय से खेत में फसल आना शुरू होती है। अब यदि तुम उधार लेके गए हैं तो अभी पुण्य भी उधार ही रहेगा। पुण्य भी भगवान कहेंगे कि प्रकृति कहेगी अभी उधार है, तेरा जमा है, तो पैसा ला और जब दे देंगे तभी माना जाएगा। अब रही बात अपनी किसी कमेटी के कारण आप लोग समय की मर्यादा ले लेते हैं कि नहीं हम इतने समय में देंगे, तो उतने समय में आपको याद करके नियम से 1 दिन भी ऊपर ना हो जाए। जो संकल्प किया है 3रे नंबर पर उस संकल्प के अंदर अंदर जमा करा देना चाहिए। 1 दिन भी ऊपर नहीं हो पाए उसके लिए निर्माल का दोष कहा है संकल्प। तो 3 तरीकों से आप कलश ले जा सकते हो। जिन्होंने पहले ही दे दिया है बहुत अच्छा, जो दिवाली को दे देंगे वो 2nd नंबर, और जो संकल्प पूर्वक देंगे 3रे नंबर। गुड, बेटर, बेस्ट। अब जिनको फर्स्ट क्लास में पास होना है आपका फैसला, जिनको 2nd में होना है
अब जिनको गांधी डिवीजन में होना है तो वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन तरीका यही है। कोई भी पंच कल्याणा को विधान आदि में खड़े होते हैं, श्रेष्ठ वही है, बोली टूटी बाद में इंद्र बनूंगा, पहले बोली जमा कराऊंगा। नहीं कर पाए तो इंद्र का सकलीकरण के दिन कराओ, नहीं बनाए तो पंच कल्याण पूरा ना हो पाए उसके पहले पहले राशि जमा करा देना चाहिए। बाद में बड़ा खतरा होता है, मान लो बाद में देने का हुआ और कमेटी से बिगड़ गई, कर लो क्या करना, अभी तो हमने पैसे ही नहीं दिए। हाँ, कई चतुर्मासों के कलश जाते हैं, वो कहते महाराज आई नहीं, क्या हो गया? अरे महाराज झगड़ा हो गया, अब लेके दिखाए वो मेरे से। किसको दे रहे हो? कमेटी को नहीं, धर्म को। ऐसा परिणाम होना चाहिए। सब लोग अपने अपने कलशों की, अपने घरों में कलश की आगवानी की तैयारी करें, कलश की आगवानी की तैयारी करें कि चातुर्मास का कलश हमारे घर में प्रवेश करेगा, बड़े शगुन के साथ, उसकी भी आप मांगलिक के साथ अपने घर में जाए, पुष्प क्षेपण करते हुए आप उसको अंदर ले जाएं, जितने उत्साह के साथ ले जाएं वो आपके ऊपर है। अब रही बात दिवाली कब है, निष्ठापन कब है? सारे पंचांगों को देख लिया, 12 तारीख को प्रातः काल अमावस्या नहीं है, 14 से 11:44 तक चतुर्दशी है, और भगवान को केवल ज्ञान जो हुआ वो अमावस्या के 14 के अंतिम पहर में हुआ। तो या तो भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान आपको 11:44 पर मोक्ष लाडू चढ़ाओ, मोक्ष लाडू, क्योंकि अमावस्या नक्षत्र के अनुसार अमावस्या के मुहूर्त पर चढ़ना चाहिए। 14 से रत्ती आया है, वो भी 14 का अंतिम पहर लो लगभग 11 बजे के लगभग पड़ेगा। यदि 11 बजे हम भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष करते हैं तो बेला की अपेक्षा से देखा जाए, तिथि की अपेक्षा न देखा जाए, तो भगवान महावीर स्वामी को सूर्य की किरण निकलते हुए मोक्ष हुआ था। और 11 बजे कैसे करो मोक्ष? तो उनको सूर्य, तो तिथि को गौण करके सूर्य की किरण की मुख्यता रखो, और वो जो है स्थिति दोनों 13 तारीख को बन रही है। सभी पंचांगों में भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कल्याणक, वैष्णव लोगों के ब्राह्मण के पंचांगों में भी लिखा है कि महावीर स्वामी का निर्माण मोक्ष कल्याणक 13 तारीख के प्रातः काल है। सभी भारत के लोगों से मेरा कहना है, भगवान के निर्माण लाडू को प्रातः काल 13 तारीख के प्रातः काल चढ़ना चाहिए, आगम के सब विधि के अनुसार। अब रही घर की दिवाली, वैष्णव लोग जो हैं रात में दिवाली मनाते हैं, क्योंकि उनका पर्पस किसी भगवान से संबंध रखने वाला नहीं है, कोई मोक्ष आदि से संबंध नहीं रखने वाला, वो रात्रि में करते हैं। तो उनको रात्रि में 13 तारीख को रात्रि में अमावस्या है ही नहीं, इसलिए वैष्णव लोगों को तो 12 तारीख को ही दिवाली मनाना चाहिए उनके अनुसार। लेकिन जैनियों के लिए दिवाली 12 तारीख को कदापि नहीं मनाना चाहिए, कदापि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष होने के बाद गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था प्रदोष काल में। प्रदोष काल यानी दोपहर के बाद में, दोपहर के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ था। जब उनको केवल ज्ञान हुआ ही नहीं है, कई लोग कहते हम ये दिवाली घर की 12 को मना लें, निर्माण लाडू चढ़ा दें, काहे के लिए? मिथ्या था, क्योंकि आपका तो पर्पस केवल ज्ञान से है। आपने जैन दिवाली नहीं मनाई, वैष्णव दिवाली मनाई, और जैन दिवाली तो 13 तारीख, भगवान को मोक्ष होगा 13 तारीख को, तो सारे जैनियों के घरों की दिवाली 13 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे से 4 बजे का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अच्छी लगनें आ रही हैं, सब लग्नों से दिखा लिया। 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आपको ग्रह पूजन करना है, घर में पूजन करना है, गौतम गणधर की पूजन करना है। उनकी पूजन आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे सब पे डली हुई है, और किताबें वगैरह भी खूब छपती है। शिविर में आपको जिन पूजा मिलती है उसमें पूजन विधि लिखी हुई है। तो दिवाली के दिन आपको
13 तारीख को दोपहर में 1:30 से 4 के बीच में सभी के लिए, सभी प्रांतों का निकाल दिया लगभग है। तो ये सबके लिए दिवाली पूजन का मुहूर्त आपको बताया। फटाके दिवाली पर छोड़ना नहीं, फटाके दिवाली के दिन छोड़ना सबसे अशुभ है शास्त्र के अनुसार, हिंसा के अनुसार नहीं बोल रहा हूं, धर्म के अनुसार नहीं, शगुन के अनुसार। क्योंकि बारूद ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ कही है। बारूद दिखना, बारूद जलना, बारूद प्रस्फुटित होना ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अशुभ कहे गए तीनों चीजों में। इसलिए फटाका बारूद से बनता है। आप दिवाली पर खुशी नहीं मना रहे हैं, आप शगुन कर रहे हैं। क्योंकि बिना बारूद के कोई फटाका, और बारूद का फूटना और बारूद का देखना, बारूद का ढेर भी देखने के लिए अपशगुन कहा है। तो इसलिए फटाके आदि का तो प्रयोग करना ही नहीं। बाजे बजाओ संगीत बजाओ, उसमें कोई बाधा नहीं है। रात्रि में पूजन करना नहीं है। जैन दर्शन में रात्रि में अनुष्ठान का निषेध किया है। प्रातःकाल अपने अपने घरों से 16 दीपक जलाइए। 16 दीपक जो हैं तीर्थंकर की 16 कारण भावना के प्रतीक है। और उसमें 4 बाती लगाइए जो 64 रिद्धियों का प्रतीक है। एक दीपक में 4। तो वे 64 रिद्धि का प्रतीक है। और आपने घर से लाइए ये निर्माण लाड़ू। मंदिर में मिले तो ठीक, नहीं तो घर से बना के लाए। निर्माण लाड़ू पेवर शक्कर का ही होना चाहिए। कोई बूंदी का चढ़ाते हैं, कोई गरी का बना के चढ़ाते हैं, कोई बर्फी काट के चढ़ाते हैं, कोई बेसन के चढ़ाते हैं। ये नैवेद्य नहीं है, ये लाड़ू है। इसका रीजन है। लाड़ू चढ़ाया नहीं जाता, ये प्रतीकात्मक है। लाड़ू का क्यों चढ़ाना शक्कर अकेले का? क्योंकि भगवान को जो सुख हुआ है वो छायोपशमिक सुख नहीं है, मिश्रित सुख नहीं है, इंद्रिय और कर्म से आश्रित नहीं है, स्वयं पर के मिश्रित नहीं, पेवर शुद्ध हुआ है। पेवर शुद्ध, कोई दूसरी चीज नहीं मिलाना उसमें। मिठाई क्यों रखना? बेसन का बन सकता है? नहीं, मीठा इसलिए आनंद का प्रतीक मीठा रखना आनंद का प्रतीक है। फिर इसका आकार, आकार गोल नहीं बनाना। ये लाड़ू नहीं है, ये लाड़ू है, लड्डू नहीं है। लोग कहने लगे लड्डू है, लड्डू। ये लड्डू नहीं है, लाड़ू है, लाड़ू। लाड़ू यानी प्यारा, लाड़ू यानी इष्ट। राजस्थान में बेटी को बोलते लाड़ी, लाडो लाडो लाडो, बेटी को बोलते ना लाडो, लाडो लाडो। लाडो से लाडू बना है। लाडो यानी प्यारा, जो हमें इष्ट है, जो सबको प्यारा है, वो सिद्ध शिला सबको प्यारी है। तो वो लाड़ो से यानी प्यारा सिद्ध सा सम्यक दृष्टि को पूरे पृथ्वियों में सबसे अच्छी पृथ्वी कौन सी है? अष्टम वसुधा पाने को, ऐसा कोई यार गाता है। अष्टम वसुधा प्रिय, वो अष्टम वसुधा का नाम लाड़ो रख दिया गया, प्यारा। अब उसका आकार कैसा होना चाहिए? आकार होना चाहिए मटके को आप भर दीजिए, आधा, पूरा नहीं भरना। पूरा भरते लड्डू हो गया। आधा मटका भर दीजिए, फोड़ दीजिए। तबला के आकार का जो बनता है वो लाड़ू कहलाता है। वो सिद्ध शिला का प्रतीक है। ये रीजन है, वो सिद्ध शिला का प्रतीक है। दीपक में जमा दीजिए और सिद्ध शिला के ऊपर फिर आप जाकर के उसमें एक कपूर की बाती या दीपक रख दीजिए। वो दीपक सिद्ध भगवान का प्रतीक है। भगवान महावीर स्वामी कहां पहुंच गए हैं उसका एड्रेस है लाड़ू। भगवान महावीर स्वामी कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किस रूप में हैं? आनंद में हैं। असहाय सुख है यानी स्वावलंबी सुख है और इस आकार की सिद्ध शिला है, उसके ऊपर विराजमान है। ये है लाड़ू की परंपरा। कई लोग इसको नैवेद्य, बहुत आजकल लोगों ने हट कर लिया। नहीं, मैं तो नुक्ति का ही चढ़ाऊंगा, क्योंकि नुक्ति का इसलिए चढ़ाते कि वो खाने में काम आ जाता है बाद में।
या यूं कहना चाहिए अच्छी तरह बन जाता है। कई लोग बर्फियां काट के चढ़ा देते हैं। नहीं, एक प्रतीकात्मक जैन दर्शन की कोई भी क्रिया है, प्रतीक है उसका, कोई ना कोई प्रतीकात्मक है, कोई ना कोई उसका प्रतिबिंब है, कोई ना कोई उसकी छाया है। 8 द्रव्य अपन चढ़ाते हैं, जन्म जला में जलम एक प्रतीक है। ऐसा कभी मैंने 8 द्रव्य के संबंध में कई बार बताया है मैंने कि कैसे प्रतीक है, इनको क्यों रखा गया। तो ऐसे रूढ़ियां नहीं है, ऐसा निर्माण लाडू चढ़ाना चाहिए। और घर के अंदर आपको न बनाना है, दिन में बनाइए, घर में भी 16 दीपक रखिए, तीर्थंकर प्रकृति कारण नहीं, 16 का 16 64 बातियों के निमित्त से रखिए। और 64 क्योंकि गणधर परमेष्ठी 64 रिद्धिधारी महाराज थे। घर में बराबर कोई व्यक्ति शुद्ध स्थान बनाइए, उसको अष्टद्रव्य धोकर रखिए, श्रीफल आदि रखिए। और बराबर जैसा मंदिर में धोती दुपट्टा पहनते हैं, पुरुष वर्गों को शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, पूरे परिवार को पहनना चाहिए, महिलाओं को भी शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। और बैठ करके बढ़िया ठाठ से पूजन करना चाहिए, जैसे मंदिर में करते हैं, विधान में करते हैं, बाकायदा करके मौनी बंद बांध करके सक्रीकरण करके पूजा करिए। पूरी पूजा भगवान महावीर स्वामी की करना है तो करिए, नहीं तो गौतम गणधर की पूजा है। पूजा करने के बाद फिर आप उसको, यदि आपकी श्रद्धा है तो आप अखंड दीपक जलाइए, पूरी रात्रि जलने दीजिए। भगवान निर्माण के बाद वहाँ अखंड दीप की स्थापना का उल्लेख मिलता है, केंद्र आकर के वहाँ अखंड दीप जाकर के स्थापित करता है। तो आप उसके रूप में एक अखंड दीपक, लेकिन अखंड दीपक को ढक के रखिए, नहीं तो उसमें कितने जीव जंतु बढ़ जाएंगे, कितने जीव मरेंगे, उसको ढक कर के व्यवस्थित रखिए। और हो सके तो रात्रि जागरण कीजिए। सभी लोग जागरण नहीं कर सकते हैं, तो बारी बारी से एक जागरण कीजिए, भक्तांबर पाठ, नमोकार मंत्र का पाठ, कोई भी स्तुति रात भर गुनगुनाते रहना चाहिए। श्रेष्ठतम बता रहा हूं, उसी जहां पर दीपक जलाए थे उसी स्थान पर जाप करिए, पाठ करिए। एक नहीं कर सकता, बारी बारी से करिए, अच्छा है। तेल के दीपक नहीं जलाना, घी का जलाना। तेल का दीपक निम्न लोगों के लिए जलाया जाता है। तेल किसी भी साथ में तेल का दीपक, अरहंत देव साध गुरु को कभी तेल का दीपक नहीं जलाना। देव साध गुरु के लिए 3 ही दीपक मान है सगुन के रूप में, घृत का, रत्न का और कपूर का। घी नहीं है तो कपूर सबसे बढ़िया है, रत्न आज है नहीं, इसलिए थोड़ा सा घी जलाए, लेकिन सगुन जलाए, तेल नहीं। तेल के कई जगह तेल के दीपक जलते दिवाली को, वो सगुन के रूप में नहीं, प्रकाश के लिए जलाओ आप तेल, उजेले के लिए, लेकिन दिवाली सगुन के लिए है। तो ऐसा करके बही खाते आदि की पूजन आदि करने का अर्थ है मांगलिक करना, सगुन करना। केसर हल्दी को लेकर के उसका सगुन कर लेना, स्वस्तिक बना लेना, बस ये है। अब आपके यहाँ एक दुकान की व्यापार की परंपरा चली है, तो वहाँ दुकान की पूजा हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे शास्त्रों में मांगलिक, पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने जब भरत चक्रवर्ती भगवान के समोषण में पूजा करके लौटा, तो वहां से शेषाक्षत लाया, यानी पूजा के बचे उन अक्षतों के लिए 9 निधियों पर और चक्र के ऊपर क्षेपण किए। इसी प्रकार आप लोग जो दिवाली की पूजन की है, उसमें से शेषाक्षत बचा लीजिए, पुष्प। उस पुष्पों को आप अपने दुकान पर, आप अपने आजीविका के साधन पर, जैसे चक्रवर्ती ने 9 नदियों के ऊपर, ऐसे आप तिजोरी के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, जो भी आपका साधन हो जिंदगी का, उन पर जाकर केसर और पुष्प का क्षेपण कर दीजिए। और आपके शगुन के रूप में वहाँ फैक्ट्री में, दुकान में 5 दीपक जला दीजिए, 1 दीपक जला दीजिए शगुन के लिए, और पुष्पों का क्षेपण करके शगुन कर दीजिए। ये आपके ग्रस्त अवस्था की दिवाली हमने संक्षेप में बता दी। अभी भी घोषणाओं का क्रम निरंतर रूप से लगा हुआ है। आज परम पूज्य गुरुदेव की नवोदय भक्ति पूर्वक आहारस्थ परिवार ने आज बालिका छात्रावास के लिए
और श्रमण संस्कृति संस्थान ज्ञान सागर छात्रावास के लिए, दोनों जगह के लिए अलग अलग 51 हजार रुपए की राशि की घोषणा करी है। एक बार करतल ध्वनि से अनुमोदना करें। साथ ही में श्री महावीर जी, रूपा जी जैन, इन्होंने भी 5100 रुपए की राशि की घोषणा करी है। साथ ही नूतन जी जैन बालिका छात्रावास को इन्होंने भी 2100 रुपए की राशि घोषणा की है। साथ में सृष्टि जैन ने 1100 रुपए की राशि, दिव्यांशी जैन ने 2100 रुपए की राशि और विजय कुमार जी, सरिता जी, हाँ ये हो गया, इन्होंने आज संस्थान के लिए 1121 रुपए की राशि प्रदान की। एक बार करतल ध्वनि से अनुमोदना करेंगे परिवार के आहार दान की। आज ये जो परिवार ने दान राशि की घोषणा करी है, ये सारी दान राशि नगद रूप से, कैश रूप से यहाँ पर लेकर के आए हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारे संस्थान के अधिष्ठाता महोदय जय कुमार जी एवं प्राचार्य महोदय अरुण कुमार जी, और साथ ही आगरा कमेटी से निरंजन लाल जी, आदरणीय बेनाड़ा जी परिवार, पन्ना लाल जी, अमित जी, आप लोग भी जाएं और राशि ग्रहण करें। और सारे लोग, सारी पब्लिक इस, हाँ मोटिया जी भी आ जाएं और राशि प्राप्त करेंगे संस्थान के लिए। दोनों संस्थान के हमारे प्राचार्य जी जय कुमार जी आ जाएं। और सारी पब्लिक, सारा देश इस रूप से चिंतित था कि हम दिवाली कैसे मनाएंगे, दिवाली पर क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पूज्य श्री ने संक्षिप्त रूप से सारी बातों को बता करके सारे विकल्पों को दूर कर दिया है। अब हम सभी के विकल्प दूर हो चुके हैं, तो दिवाली हम बहुत अच्छे से शगुन के रूप में, शुभ रूप में मना सकते हैं। आज के जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हुए पूज्य मुनिश्री की मंगलमय महाआरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए, 11,111 रुपए की राशि में आज जिनके यहाँ पूज्य श्री की मंगलमय आहारचर्या संपन्न हुई, ऐसा परिवार श्रीमान विजय कुमार जी, श्रीमती सरिता जी जैन ने, समस्त परिवार ने आज मंगलमय आरती का भी सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार करते ध्वनि से परिवार की अनुमोदना करेंगे। ऋषभ जी जैन, बीना जी जैन, खुशी जी जैन, काव्या जी जैन, सिकंदरा, इन्होंने भी 2100 रुपए की राशि श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए प्रदान की। ब्रह्मचारिणी शबीता दीदी ललितपुर ने भी 1100 रुपए की राशि प्रदान की। आज की आरती की मंगल आरती का सौभाग्य समस्त परिवार को प्राप्त हुआ। दें प्रथम आरती प्रारंभ करते।